हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान और आज हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। जो पिछले लेक्चर है उसमें हमने क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ये हमने कवर किया था। इसमें हम क्या करेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जब वो क्या करते हैं, ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा के ऊपर, पिस्टल का जो स्टिग्मा है उसके ऊपर, तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, किस टाइप का होता है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द केमिकल्स ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड दोज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, क्या बोले कि इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स के ऊपर, और जो स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर जो केमिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है। ठीक है, दीज इंटरेक्शंस डिटरमाइंस वेदर अ पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट और नॉट। ठीक है, क्या बोल रहे कि ये जो केमिकल्स है यही डिटरमाइन करेंगे कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा के ऊपर या नहीं करेंगे। Germination of pollen grains on the stigma and growth of pollen tube through the style up to the embryo sac needs favorable physical and chemical conditions. It depends on the favorable pollen pistil interaction. ठीक है, ये क्या बोल रहे कि जो जर्मिनेशन है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, प्लस पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होनी है स्टाइल के थ्रू, ठीक है, और फिर वो कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो सैक में जाएगा। ये क्या करता है, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है पोलन पिस्टल के इंटरेक्शन पे, कि उनका जो उनके बीच के जो उनमें जो केमिकल्स प्रेजेंट है उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, क्या फेवरेबल कंडीशंस है, क्या वो फेवर कर रहा है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन या नहीं कर रहा है, तभी पोलन ट्यूब क्या करेगी, ग्रो करेगी, अदरवाइज तो नहीं ग्रो करेगी। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे कि the angiosperms pollen grains exine which is composed of sporopollenin। ठीक है, क्या बोले एंजियोस्पर्म्स, तो ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं कि एक्साइन जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है। The cavities present in the exine layer are filled with specific proteins, mainly enzymes, glycoproteins, lipids and certain allergens derived from the anther टेप्टम ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जब स्पोरोजेनेसिस हो रहा होता है, स्पोरोजेनेसिस मतलब जब स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ और भी चीजें बनती है। ठीक है, जैसे ये क्या बोलेगा, जो कैविटी है एक्साइन में, जो कैविटीज प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, कुछ एलर्जेंस प्रेजेंट होंगे, जो किससे बनी है, टेप्टम से, जो टेप्टम से डराइव किए गए हैं। और ये सब कब हुए हैं, जब स्पोरोजेनेसिस हो रहा है तब ये चीजें बनती हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, ये प्रेजेंट है एक्साइन की जो कैविटीज है उसमें प्रेजेंट है। Since these chemicals are mainly derived from tapetum, they carry some specific sporophytic recognition factor। ये क्या बोले, क्योंकि ये जो केमिकल्स हमने पढ़े ये किससे डराइव हुए हैं, ये टेप्टम से हुए हैं। ठीक है, तो टेप्टम जो है वो कब बना है, ये बना है स्पोरोजेनेसिस के टाइम पे। तो ये क्या बोले कि इसके पास क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्पोरोफिटिक रिकॉग्निशन फैक्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जो केमिकल्स प्रेजेंट है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो द इंटाइन्स ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, क्या बोले, जो इंटाइन है ये तो थी एक्साइन। ठीक है, एक्साइन में क्या है, पोर्स प्रेजेंट है या कैविटीज प्रेजेंट है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसी तरह जो आपका इंटाइन है वो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें भी प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड एंड कुछ हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, हैप्लॉइड क्यों है ये, भाई हैप्लॉइड क्योंकि इसमें क्या है, स्पोरोजेनेसिस हुई है तो हैप्लॉइड तो होंगे। इट मीन्स कि दे आर देयरफॉर गैमेटोफिटिक इन ऑरिजिन। जब गैमीट्स बने तो क्या हुआ, वो हैप्लॉइड हो गए। इसीलिए क्या है, जो आपके स्पोर्स है, जो आपके इंटाइन है या एक्साइन है, ठीक है, वो कैसे हैं, हैप्लॉइड है। जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है, आपके हैप्लॉइड है, बिकॉज दे आर गैमेटोफिटिक इन ऑरिजिन्स। द स्टिग्मा ऑफ सम एंजियोस्पर्म्स आर वेट व्हाइल दोज ऑफ अदर आर ड्राई। ठीक है, कुछ स्टिग्मा कैसे होते हैं, वेट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। जो वेट स्टिग्मा होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्री फ्लोटिंग सिक्रीशन। ठीक है, क्योंकि ये वेट है तो कैसे होंगे, ये फ्लोट करेंगे।
दूसरा द ड्राई स्टिग्मा ऑन द अदर हैंड पोजेसेस अ हाइड्रेटेड लेयर ऑफ प्रोटीन्स, इसमें लेयर्स प्रेजेंट होगी, हाइड्रेटेड लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, नॉट फ्लोटिंग, दे आर हाइड्रेटेड लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, किसमें, वेट स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, जो ड्राई स्टिग्मा होंगे, जो वेट होंगे उसमें क्या होगा, फ्री फ्लोटिंग सिक्रेशंस होगा, किसका, अमीनो एसिड, लिपिड या फिर प्रोटीन्स का. Thus, there is an interaction between the chemicals of pollen grains and those present on the surface of stigma. This is known as pollen pistil interaction. ठीक है, तो क्या बोले, ये जो सारे केमिकल्स है कुछ कहाँ पे प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट है. हमने अभी पढ़ लिया कि जो इंटाइन है, जो एक्साइन है, उनके ऊपर केमिकल्स प्रेजेंट है. इस तरह स्टिग्मा के ऊपर भी केमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो वेट स्टिग्मा है चाहे वो ड्राई स्टिग्मा है. तो इनके जो केमिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है. अब वो इंटरेक्शन कितना फेवर कर रहा है एक दूसरे को, तो उसी के बेसिस पे क्या होगा, आगे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ठीक है. तो ये था आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कि कैसे होता है, केमिकल्स के थ्रू होता है. कुछ रिकॉग्निशन फैक्टर्स होते हैं, किसके पास होते हैं, जो आपका टेप्टम लेयर जो था, जिसके थ्रू क्या बना था, इंटाइन बनी थी, जो इंटाइन क्या होती है आगे वही जर्मिनेट होती है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, वही क्या होती है, पोलन ट्यूब बनाती है इंटाइन. तो इंटाइन के पास भी क्या होते हैं, कुछ रिकॉग्निशन फैक्टर्स होते हैं. इसी तरह आपका एक्साइन है, उसके पास भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्टिग्मा के साथ क्या करते हैं, कंपेटिबिलिटी बनाते हैं और आगे जर्मिनेट करेंगे, ठीक है. तो ये होगी आपकी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. अब आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हम पहले भी कर चुके हैं कि क्या मतलब होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का, कि जब क्या होता है पोलन ग्रेन्स कंपेटेबल नहीं है या स्टिग्मा कंपेटेबल नहीं है, ठीक है, किस चीज के लिए, पॉलिनेशन के लिए. अगर पॉलिनेशन हो भी रही है तो आगे सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जर्मिनेशन नहीं हो पाता है या फिर सीड्स नहीं बन पाते हैं, आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है. मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मस plants possesses a capability of inhibit germination of pollen grains and further growth of pollen tubes so as to avoid inbreeding and help outbreeding. ठीक है, क्या बोले कि बहुत सारे जो स्पर्मिक प्लांट ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं जर्मिनेशन, ठीक है, पोलन ट्यूब की या पोलन ग्रेन्स की, ठीक है. आगे पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या करेंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है. तो इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग नहीं होती है. इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा और उससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, सॉरी मोस्ट, ठीक है. क्या बोले कि इससे क्या होगा, ये जो इनिबिट कर रहे हैं जर्मिनेशन को, इसमें क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है वो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे इनब्रीडिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेंगे और हेल्प करेंगे किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि आउटब्रीडिंग में. दिस केमिकल कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. ये जो एक प्लांट का कंट्रोल है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. क्यों नहीं होने दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कंपेटिबिलिटी नहीं बना पा रहा है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, ठीक है. तो उसको हमने क्या बोला, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोला. It is achieved by the interaction of chemical substances produced by the male gametophyte and the tissue of style. ठीक है, क्या बड़े ये होगा कैसे, ये कैसे होता है, इसमें होना क्या चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए केमिकल सब्सटेंसेस का जो प्रोड्यूस कर रहा है मेल गैमेट, ठीक है, और प्लस जो टिश्यू है स्टाइल के उसके बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है. इफ अ पिस्टल कैरिंग फंक्शनल फीमेल gametophytes get pollinated with right mating type pollen grains but fail to set seeds due to inability of their gametes to fuse with each other, the phenomenon is called sexual incompatibility. ये क्या बोले कि अगर पिस्टल के पास क्या है, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, और उस पे पोलन ग्रेन्स भी जो ट्रांसफर हो गए, राइट, मतलब जो चाहिए पोलन ग्रेन्स वो हो गए, जो उसके खुद के पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है. पर क्या हुआ कि पोलन उससे क्या हुआ, जर्मिनेट तो वो करा लेकिन आगे जब गया तो गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाया, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई, ठीक है. फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है. इसको क्या बोला फिर हमने, सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी बोला, ठीक है. इसको क्या बोल दिया, सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी.
नेक्स्ट आता है इसमें जो ये सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी है, ये भी दो टाइप का है। द सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी मे बी बिटवीन द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। अगर अलग अलग स्पीशीज के बीच में है तो हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक, और बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज तो हो जाएगा इंटरा स्पेसिफिक। ठीक है, देन इंटरा स्पेसिफिक incompatibility that occurs between the members of the same species is termed as self sterility और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अगर सेम स्पीशीज के बीच में ऐसा हो रहा है कि वो क्या कर पा रहे हैं, जर्मिनेट नहीं कर पा रहे, पोलन ग्रेन्स नहीं जर्मिनेट कर पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको हमने बोला सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है, या फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी होगा किसमें, जो इंटरा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी होगा, मतलब विद इन अ स्पीशीज, सेम स्पीशीज। ठीक है, या अगर है इंटर स्पेसिफिक मतलब जब दो डिफरेंट स्पीशीज नहीं कर पा रही है तो वहां पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर दो डिफरेंट स्पीशीज नहीं कर पा रही है। इंटरा स्पेसिफिक जब सेम स्पीशीज है, ठीक है, जब वो नहीं कर पा रही है तो आ जाएगा इंटरा स्पेसिफिक। तो ये क्या हो गया आपका, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स और एंथर्स और किलिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। ठीक है, इमेस्कुलेशन किसको बोलते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से, ठीक है, मेल पार्ट को दैट इज एंथर और पोलन ग्रेन्स को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और फीमेल पार्ट को हम एज इट इज रहने दे रहे हैं, उसको नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है, उसको नहीं डिस्टर्ब करना है, तो उसको हमने क्या बोला, इमेस्कुलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। जब आप क्या कर रहे हो, स्टेमन और एंथर या फिर पोलन ग्रेन्स को रिमूव कर रहे हो बाइसेक्सुअल फ्लावर से, तो उसको क्या करो आप, यूनिसेक्सुअल बना रहे हो। ठीक है, सिर्फ वो क्या हो जाएगा, फिर फीमेल पार्ट्स में बच जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रोसेस है उसको हमने बोला इमेस्कुलेशन। ठीक है, इमेस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर और स्टेमन फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब उसके बाद क्या करेंगे, द इमेस्कुलेटेड फ्लावर इज इमीडिएटली एनक्लोज्ड इन अ बैग, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ बटर पेपर और प्लास्टिक टू अवॉइड पॉलिनेशन बाय एनी अनवांटेड पोलन। द प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमने इमेस्कुलेट किया फ्लावर, मतलब जिससे हमने एंथर या स्टेमन रिमूव करा, पोलन ग्रेन्स रिमूव करे, क्यों हमने रिमूव करे, क्योंकि हमें खुद से क्या करानी है, हमने क्रॉस ब्रीडिंग करानी है, तो हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, उस पर पोलन ग्रेन को डस्ट करेंगे, इसलिए ताकि बाहर से क्या हो, कोई दूसरे पोलन ग्रेन्स आके उसको पॉलिनेशन ना करे उस फ्लावर के साथ, तो हम क्या कर लेंगे, उसको एनक्लोज कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे एक बैग से, ठीक है, ताकि पॉलिनेशन ना हो दूसरे पोलन ग्रेन से। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, बैगिंग, कि जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया एक बैग से, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे बटर पेपर का हो, ताकि उसमें बाहर से कोई पोलन ग्रेन आके पॉलिनेशन ना करे। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया, उसको कवर कर दिया, किससे, एक बैग से। इस प्रोसेस को बोल दिया बैगिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब आप इस पे नोट्स बना लेना, what is emasculation and what is bagging, pollen pistil interaction and what is self incompatibility. So thank you.